एपिसोड नंबर 18 द जून ब्राइट मर्डर केस। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कोनन बोलता है आज मेरी और रैन की जूनियर हाई स्कूल टीचर मात्सुमोतो की शादी है। रैन बोलती है मात्सुमोतो टीचर हमने उन्हें तब से नहीं देखा है जब से हम ग्रेजुएट हुए हैं। सुनोको बोलती है हम शायद उनकी ब्यूटीफुल सिंगिंग फिर से सुन पाए रिसेप्शन पे। ओह हाँ, वो लड़का कहाँ है? याद है वो लड़का जो हमेशा म्यूज़िक क्लास में ट्यून में नहीं होता था और मात्सुमोतो टीचर उसके ऊपर चढ़ी रहती थी। रैन बोलती है अगर तुम शिनिची की बात कर रहे हो तो उसने फ़ोन पे बोला था कि वो किसी भी हाल में नहीं आ पाएगा। सुनुको बोलती है तो उस बेसुरे लड़के की जगह तुम इस छोटे बच्चे को ले आई हो। रैन बोलती है हाँ, इसने बोला इसको सच में आने का मन है। कोनन सोचता है मुझे बेसुरा मत बोलो। 3 साल तक उस टीचर ने अकेले मेरे को सिंगिंग के लिए परेशान किया था। सीन शिफ्ट होता है ब्राइड रूम की तरफ। मात्सुमोतो बोलती है ये तुम हो मिस माउरी एंड सुजुकी? कोनन और बाकी सब टीचर को देख के हैरान हो जाते हैं। मात्सुमोतो बोलती है ये कैसी लग रही है? आप ब्यूटीफुल लग रही हैं टीचर। टीचर बोलती है क्या हम पहले मिले हैं छोटे बच्चे? कोनन बोलता है नहीं। रैन बोलती है तुम दोनों इस तरफ देखो, आज हम फिल्मिंग के इंचार्ज होने वाले हैं। तभी एक लड़की आती है और बोलती है सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ वॉर्म लेमन टी लाई हूँ। मात्सुमोतो बोलती है काज़ामी मुझे माफ़ करना, मुझे मिस्टर तोशिको के लिए माफ़ करना। काज़ुमी बोलती है तुम क्या बात कर रही हो, वो भी इस समय पे? तुम बस इंतज़ार करो, मैं रिसेप्शन पे सबको बताने वाली हूँ कि तुम्हारा दूल्हा मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। मात्सुमोतो बोलती है मेरे पास एक और है, क्या किसको चाहिए? सुनुको बोलती है मेरे को, थैंक यू वेरी मच। मात्सुमोतो बोलती है कितने ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं, तुम्हारा शुक्रिया मिस्टर उमेमिया। उमेमिया बोलता है टी पीना तुम्हें और भी ब्यूटीफुल बना देता है टीचर। आज के लिए ये शर्म की बात है, मुझे लगा था जो सिर्फ एक इंसान तुम्हें खुश रख सकता है वो मैं हूँगा। रैन बोलती है ओह नो, वीडियो कैमरा की बैटरी खत्म होने वाली है और वो कैमरा नीचे रख के चली जाती है। सुनुको बोलती है तुम ताकेशी ग्रुप के बेटे हो और अगले प्रेसिडेंट बनने वाले हो। दूल्हा बोलता है हाँ, और तुम सुजुकी जाइबुत्सु की लड़की हो। तभी वो बाहर चले जाते हैं और उन्हें कुछ बात रहती है और वो फिर से अंदर आते हैं। और तभी हम क्या देखते हैं कि मात्सुमोतो की किसी ने जान लेने की कोशिश की होती है और पुलिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने आ जाती है। पुलिसमैन बोलता है हमें ऐसा लगता है लेमन टी में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया गया था। कोनन बोलता है देखो लेमन टी में कुछ तैर रहा है। मैकरो बोलता है एक कैप्सूल विक्टिम ने सोडियम हाइड्रोक्साइड कैप्सूल में डाला और उसे लेमन टी में मिला दिया। तुम 6 लोगों ने रूम एंटर किया था, तुम में से कोई भी आसानी से उसे पॉइजन कर सकता था। कोनन बोलता है क्या ये आदमी सस्पेक्ट नहीं है? मैं पक्का श्योर हूँ इसने दुल्हन का रूम एंटर किया था। मैकरो बोलता है नहीं, एक पुलिस चीफ कभी भी अपनी बेटी को हार्म करने की कोशिश नहीं कर सकता। चीफ बोलता है नहीं ये सही है, मैं भी सस्पेक्ट हूँ बाकी सब की तरह। रैन बोलती है मैं लगभग भूल गई थी, हम सब कुछ फिल्म कर रहे थे वीडियो कैमरा से। सुनुको बोलते सही कहा, हमने उसे नीचे रख दिया था जब हमने रूम छोड़ा था। पुलिसमैन बोलता है हमें ऐसा लगता है वो लेमन टी में मिलाया गया था और उसे लगभग 15 से 16 मिनट लगे होंगे मिलने में। मैग्रो बोलता है तो दुल्हन के गिरने से पहले कम से कम उसे 15 मिनट पहले मिलाया गया था। रैन ने 119 पे 146 पे कॉल किया था। अगर वो 1 मिनट पहले गिरी तो इसका मतलब पॉइजन का टाइम 1:30 बजे होगा। सुनुको बोलती है 1:30 तब बजे थे जब पुलिस चीफ ने रूम छोड़ा था। मेविया बोलता है तो इसका मतलब दूल्हा और मैं सस्पेक्ट से हट चुके हैं। पुलिसमैन बोलता है के कैन के कैप्सूल में कुछ अजीब बात है, इसमें चीफ के फिंगरप्रिंट कहीं पर भी नहीं है। कोनन बोलता है मुझे पता था कुछ गड़बड़ है और वो वीडियो क्लिप देखने लगता है। 1 सेकंड रुको, उस समय पर सुनुको कैन को कैरी नहीं कर रही थी, इसका मतलब? कोनन बोलता है क्या सिर्फ चीफ के फिंगरप्रिंट मिसिंग है कैन से? पुलिसमैन बोलता है नहीं, जो इंसान है उमेमिया उसके भी मिसिंग है। कोनन सोचता है मुझे पता था, अगर ये बात है तो वो कैप्सूल मुझे पता चल गया कल्प्रिट क्या करने की कोशिश कर रहा है। मैंने ढूंढ लिया कि वो कैप्सूल क्या है। पुलिसमैन बोलता है हमें ये मिला है वेस्ट बास्केट होल से। मैग्रो बोलता है एक ग्लास जार, ऐसा लगता है इसके अंदर ड्राइंग एजेंडा था, इसके अंदर जरूर सोडियम हाइड्रोक्साइड को रखा गया होगा। कोनन सोचता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक खतरनाक ड्रग है जो कुछ ही मिनटों में एयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और लिक्विफाई हो जाता है। मुझे पता चल गया है, वो इंसान जिसने टीचर की ड्रेस खून से भरी है वो इंसान है। कोनन अपनी वॉच का इस्तेमाल करता है और सुनुको को बेहोश कर देता है। सुनुको बोलती है मुझे पता चल गया है किसने मात्सुमोतो टीचर की लेमन टी में जहर मिलाया था। आपने कहा था कि कल्प्रिट ने लेमन टी में कैप्सूल मिलाया होगा और उनके गिरने से कम 15 मिनट पहले, लेकिन अगर क्या हो अगर कैप्सूल के अंदर पॉइजन ना हो तो? जो चीज़ हमें पता है वो ये है कि कैप्सूल पॉइजन लेमन टी में तैर रहा था, वो पॉइजन और हाफ डिसोल्व कैप्सूल अलग अलग मिलाए गए थे।
मैगरे बोलता है अगर ये सच है तो तुम दोनों भी सस्पेक्ट हो। उमेमिया बोलता है एक सेकंड रुको, ये सिर्फ गैस कर रही है। कोनन बोलता है अगर आप लोगों को एविडेंस चाहिए तो मेरे पास है, उस वीडियो में जो रैन ने शूट की थी। इंस्पेक्टर ध्यान से स्क्रीन को देखिए, लेमन टी के कैन को। इंस्पेक्टर मैगुरे ध्यान से सुनुको के और मात्सुमितो के कैन को देखता है और बोलता है इनके लेबल का फेसिंग अलग है। सुनुको बोलती है रैन क्या तुम्हें याद है जो लेमन टी में पी रही थी वो कैन मैंने कहाँ रख दिया था। रैन बोलती है हाँ जल्दी में तुमने उसे टेबल पर रख दिया था। इसका मतलब सुनुको बोलती है सही कहा, जो कैन एक्चुअली में हम देख रहे हैं वो 2 कैन थे जो एक दूसरे के आगे रखे थे। टीचर ने एक्सीडेंटली मेरा कैन उठा लिया था जो आगे रखा था, और इसका प्रूफ ये है कि पुलिस चीफ और मिस्टर उमेमिया ने पॉइजन कैन को टच किया था, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स उस पर नहीं है और मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं। चीफ बोलता है मेरी बेटी के गिरने से और कैन उठाने से पहले किसी ने पॉइजन और कैप्सूल अलग अलग मिलाया। सुनुको बोलते हैं सही कहा, जो पर्सन उस टाइम पे उनके करीब थे वो थे कोनन और ताकासुकी। अगर हम कोनन को हटा दें तो जब हम बैटरी खरीदने के बाद वापस आए ताकासुकी ने कैन पकड़ा हुआ था और उसका टीचर ने उनसे कैन ले लिया। मैगरो बोलता है इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है। सुनुको बोलती है नहीं एक और पर्सन है, उसने खुद से मिलाया। मैगरो बोलता है क्या ये एक सुसाइड अटेम्प्ट था। सुनुको बोलती है अगर उसने पॉइजन सुसाइड अटेम्प्ट के लिए मिलाया होता वो उसे गिरने से कुछ ही देर पहले मिलाती, इसका मतलब उसे कुछ और भी चाहिए था। दैट्स राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक डेंजरस ड्रग है जो कुछ ही मिनटों में लिक्विफाई हो जाता है। सेंसे जब से इस रूम में थी उन्हें पूरा समय एक कंटेनर और ड्राइंग एजेंडा चाहिए था। इससे पता चलता है कि कोई और इस रूम में पॉइजन लाया था। इसका मतलब जिस पर्सन ने लेमन टी में पॉइजन मिलाया वो सिर्फ तुम हो सकते हो मिस्टर ताकासुकी। चीफ बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। ताकासुकी बोलता है अगर तुम इतना जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये 20 साल पहले की बात है जब तुम एक सस्पेक्ट को कार से चेस कर रहे थे और तुमने अपनी कार क्रैश कर दी। तुमने मेरी मदर को हिट कर दिया था, उस समय तक मेरी मदर जिंदा थी। अगर तुम उसी समय हॉस्पिटल ले जाते तो वो बच जाती, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। मेरी मदर 15 मिनट बाद उस स्ट्रीट पे मर गई। उस दिन से मैं कभी नहीं भूल पाया तुम्हारा वो घटिया चेहरा। उस दिन को मैं कभी नहीं भुला सकता जब काजुमी ने मुझे तुम्हारी उस बेटी से 7 साल पहले इंट्रोड्यूस कराया था। तभी की तभी मैं समझ गया था कि वो तुम्हारी बेटी है। वो बदले की आग जो मेरे अंदर थी जिसे मैं ऑलमोस्ट भुला चुका था वो फिर से जाग उठी। उसे इतना भी नहीं पता था, मैं उसके पास आया ताकि मैं उसे बदला ले सकूं। काजुमी उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है जिस इंसान को कुछ भी नहीं पता है वो तुम मतोशी को। सायुरी को सब कुछ पता था, उसे पता था 20 साल पहले के उस इंसिडेंट का, और उसे तुम्हारी असली आइडेंटिटी का भी पता था। तुम्हें समझ नहीं पाए क्या सायुरी का वो लेमन टी। तुम वो इंसान हो जिससे सायुरी 20 साल पहले से प्यार करती थी। को घबराता है और सोचता है इसका मतलब वो लड़की सायुरी थी। काजुमी बोलती है सायुरी हमेशा ये बोलती थी कि तुम उसे उस लड़की की याद दिलाते हो, इसलिए उसने तुम्हें चेक किया। सायुरी शर्मिंदगी से सफ़र कर रही थी और जब से उसने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया वो ये जानना चाहती थी कि वो ये क्या करे जिससे तुम वो भूल जाओ, लेकिन तुमने। कोनन सोचता है इसका मतलब वो ये जानती थी कि वो, तो इसको सोचता है तो उसे पता था कि वो टी पॉइजनड है। पुलिसमैन आता है और वो बोलता है चीफ हमें हॉस्पिटल से एक बात पता चलती है, वो सर्जरी एक सक्सेस है और वो बचने वाली है। सभी चिल्लाते हैं और बोलते हैं यह व्हाट अ गुड न्यूज़, और यहीं पे होता है हमारा केस क्लोज। तो गाइस ये था हमारा डिटेक्टिव कोनन का एपिसोड नंबर 18। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि हमारे कंप्लीट हो गए हैं 100 सब्सक्राइबर्स एंड थैंक यू वेरी मच। सॉरी कुछ ज़्यादा नहीं करा बट बड़ा ही आलसी हूँ मैं, देखो कितना आसान छोटी मोटी चीज़ें कर दी और छुट्टी करी। और थैंक यू आपका इतना सपोर्ट और इतना प्यार के लिए, और ऐसे ही करते रहना सपोर्ट प्लीज़। तो गाइस जो अगली वीडियो होगी वो होगी 100 सब्सक्राइबर से स्पेशल होगी इसी टॉपिक पे, लेकिन कुछ स्पेशल होगा तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। वीडियो बताना कैसी लगी, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सबको बता दो, प्रेस कर दो बेल आइकन। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।